हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारी आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रीटमेंट कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, और ये ट्रेंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पर आधारित होते हैं। तो ज़्यादा हम आपका समय बर्बाद न करते हैं, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहली संख्या दूसरी से और दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या तीसरी संख्या से। जैसे 19 का संबंध किससे है? 80 से है। जो 19 का संबंध 80 से है, 23 संबंधित है 96 से, 16 किससे संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। चलिए ठीक है, देखिए 19 में कुछ क्या की 19 संबंधित है किससे? 80 से। 19 में कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसे अर्थमेटिक्स लगाइए जिससे वह 80 हो जाए। तो 19 से एक जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। उसके बाद जितना भी है उसमें 20 चौका से 4 से गुणा कर दे, यानी एक जोड़ के 4 से गुणा कर दे, 80 हो जा रहा है। आगे में चेक कर लीजिए, 23 है, 23 का कितना लाना है? 96 लाना है। 96 पता है ना, 24 का गुणज है। 24 का कुछ 96 है, सॉरी 96 क्लियर होना चाहिए, ये 96 है। तो 23 एक जोड़ दीजिए, 24 हो गया। 24 में 4 का गुणा, 24 चौक का 96, ठीक है। तो क्या कर रहा है, संख्या में एक जोड़ के उसका 4 गुना करता चला जा रहा है। या तो उसका आप 4 गुना करके फिर 4 जोड़ दीजिए, ये ऑप्शन भी आपके पास है। लेकिन क्या कीजिए, एक जोड़ के 4 गुना कर दीजिए। 16 है, 16 प्लस 1 गुणित 7, 16 एक 17, सॉरी गुणित 4, 16 एक 17, 17 चौका 68 यानी 68। संख्या में एक जोड़ के क्या कर रहा है, उसका 4 गुना करता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 68। आगे देखिए, इसमें क्या बोला, असंगत युग्म का चयन कीजिए। 361, 332, अंतर कितने का है? 32 में से 61 घटाइए, कितना है? यहाँ 9 आएगा, 29 यानी 29 आएगा। 6 2 8, हाँ कितना, सॉरी 2, 1 में से 2 गया 9, हाँ 5 में से 3 गया 2, 29 आया। इसका अंतर देखिए कितना है, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ 2 बचा 2, यहाँ भी 29 आएगा, यानी 504 में 29 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। इसका अंतर देखिए कितना आएगा, क्या है? 140 है 400, यानी 40 में से 11 घटा दीजिए। 40 में से 11 घटाएंगे, 10 घटाएंगे 30 हो जाएगा, 1 घटा देंगे फिर से 29 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 29 आ गया। यहाँ अंतर देखिए कितना है, 520 है, 20 उधर है 20 इधर है, यानी 20 20 40, 40 में से 1 घट गया 39। इनके बीच का अंतर कितना है? 39 है। देखिए मिल गया अंतर, अब मतलब भिन्न संख्या मिल गई। देखिए सबका अंतर क्या है, तीनों का अंतर क्या है? 29 है। बाकी चौथी संख्या देखिए, इसका अंतर कितना है? 39 है। तो क्या हो जाएगी, हमारी चौथी संख्या इनमें से भिन्न हो जाएगी। तो इसी को हमको छांटना था, ये हमारी संख्या मिल गई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमको विषम पद ही छांटना है। देखिए इसमें क्या होगा, 25 का संबंध 24 100 से है, यानी 25 गुणित 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 22 का संबंध 66 से है, 22 गुणित 3 करेंगे, 22 3 66। और 24 का 96 से है, 24 गुणित 4 करेंगे, 24 चौका 96 होता है। फिर देखिए 18 72 आया, 18 में 4 का गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। देखिए सब में क्या किया है, 4 का गुणा इसमें किया, एक सेकंड रुकिए। देखिए इसमें 4 का गुणा किया है, इसमें भी 4 का गुणा किया है, इसमें 4, इसमें क्या किया है? 3 का किया है, 22 3 66। तो क्या हो जाएगा हमारा विषम समूह? क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी हमारा विषम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विषम हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आज का कोडिंग डिकोडिंग का है। क्या है क्वेश्चन पढ़िए। एक निश्चित कोड भाषा में सिग्नल को H18 T13 Z15 के रूप में कोडित किया जाता है, और टारगेट को G26, उसके बाद फिर G26, यहाँ मिसिंग है थोड़ा सा, यहाँ कोई वर्ड था, G26 और उसके बाद फिर 12, अच्छा ये आई है क्या, शायद आई होगा, आई फिर 20 फिर भी 7 दिया हुआ है, ये आई होगा, ठीक है। देखिए आर का होता है 18,
और इसका रिवर्स होता है कितना 9, 9 8 17 यानी 9 का रिवर्स होता है। आर का रिवर्स होता है आई, वो आई है, वो एक नहीं था आई था। तो किसका पूछा, वॉल्यूम का पूछा है। देखिए मतलब ये नए तरीके की रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किया क्या है इसमें, यस आई सी एन ए एच, यही है कोडिंग सबका कोडिंग याद है आपको? कोडिंग याद होगा तो रिवर्स भी याद होगा, अगर नहीं याद है तो रिवर्स याद करने के लिए देखिए 27 में से उसकी ओरिजिनल कोडिंग जो भी है वो घटा दीजिए तो इसकी रिवर्स कोडिंग आ जाएगी। इसमें पूरा कहानी रिवर्स कोडिंग का है, क्योंकि देखिए आई का होता है 9 लेकिन लिखा है 18, तो क्या है आई का 9 होता है 18, 18 इसका होता है रिवर्स कोडिंग। आई का उल्टा अगर देखेंगे पीछे से, यानी जेड का 1 और वाई का 2 ऐसे करते चले जाएंगे तो आई का 18 होता है पीछे से, ठीक है। यस का क्या होगा, यस का 19 होता है, 19 मतलब सॉरी ओरिजिनल 19 होता है, और इसका 27 में से 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, इसका 8 हो, रिवर्स कोडिंग क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंक चेंज कर लिया, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर नहीं होगी, चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा 8, इसका रिवर्स 8 हो जाएगा। आई का क्या होता है, आई का होता है 9, तो 27 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 18, 9 8 17, ठीक है। जी का होता है 7, 27 में 7 घटा देंगे 20, यानी रिवर्स इसका 20 हो जाएगा। यन का 13, 27 में 13 घटा देंगे 14, और ए का 1 होता है 27 में घटा इसका 26 हो जाएगा। और यल का 12, 27 में से 12 घटाई कितना आ जाएगा 15। ये सब क्या है, सबकी रिवर्स कोडिंग है। अब देखिए किया क्या है, देखिए 18 को 18 लिख दिया जो करते हो, 18 को 18 देखिए जो लिखा है 18 का 18 लिख दिया है, और उसके बाद देखिए टी, इसको देखिए 8 किसका होता है, 8 होता है एच का, उसके बाद देखिए 18 का 18 लिख दिया। 20 किसका होता है टी का, तो देखिए टी लिखा है, फिर सॉरी फिर क्या लिखा है, अरे इसका रिवर्स 13 होगा, सीधा सीधा मिल गया, इसका रिवर्स 13 होगा, ओरिजिनल 14 होगा, तो इसकी जगह क्या लिख दिया 13 लिख दिया, और ए का 26 रिवर्स होता है, 26 की जगह क्या लिख दिया है जेड लिखा है, ठीक है। यल का 15, 15 की जगह 15 लिख रहा है। बात समझ गया, सारी कहानी क्या है रिवर्स कोडिंग से। पहले को क्या कर रहा है, मतलब क्रमवार से लिखता चला है, पहले में क्या कर रहा है कोडिंग लिख रहा है, सॉरी अक्षर लिख रहा है, रिवर्स अक्षर उसका लिख रहा है, दूसरे में फिर जो सम स्थान पे है उस पर कोडिंग रिवर्स कोडिंग लिख रहा है, और जो विषम स्थान पे उसमें क्या कर रहा है उसके रिवर्स अक्षर को लिख रहा है। देखिए यस का रिवर्स यच होता है, यच लिख दिया। आई का 18 रिवर्स कोडिंग 18 होती है, 18 लिख दिया। जी का रिवर्स होता है टी, जी का टी लिख दिया। यन का रिवर्स कोडिंग 13, तो 13 कोडिंग उसका लिख दिया। ए का उल्टा होता है जेड, जेड लिख दिया। यल का रिवर्स कोडिंग 15 यानी 15 लिख दिया। तो पहले पे अक्षर लिख रहा है, दूसरे पे उसकी कोडिंग रिवर्स कोडिंग, तीसरे पे फिर उसका रिवर्स अक्षर, और चौथे पे फिर उसकी रिवर्स कोडिंग, पाँचवें पे फिर अक्षर, और छठवें पे रिवर्स कोडिंग यही कर रहा है। पूछा क्या इसका हमको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब हमसे पूछा क्या है वो देख लीजिए। -, इसको याद है, जब दिक्कत होती है इसको चेक कर लिया कीजिए। क्या करना है हमको, वॉल्यूम का पूछा है, VOLUME, यही है वॉल्यूम का पूछा है। कहाँ गया, हाँ देखिए इंक चेंज कर लिया, दिक्कत ना हो, ठीक है। V का क्या होता है 22 होता है, 27 में से 22 घटा देंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, रिवर्स इसका 5 हो जाएगा। O का होता है 12 रिवर्स, L का होता है 15, ठीक है, और U का होता है 6 रिवर्स कोडिंग, और क्या गया, हाँ 27 में से देखिए 21 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, 21 6 27। M का 13 होता है लेकिन रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। E का 5 होता है तो इसका रिवर्स होता है V, देखिए यहाँ है ना, तो इसका क्या हो जाएगा E का 22, यानी कितना E का 5 होता है ओरिजिनल, 22 में से 5 घटा देंगे, सॉरी 27 में से 5 घटा देंगे 22 आ जाएगा। मिल गया कॉन्सेप्ट आपको? चलिए देखिए क्या किया था, पहले में रिवर्स अक्षर लिखा था, तो पहले में अक्षर इसका 5 की जगह क्या आ जाएगा, 5 किसका होता है E का होता है। उसके बाद कोडिंग रिवर्स कोडिंग यानी 12, फिर L का 15, 15 किसका होता है O, फिर रिवर्स कोडिंग, फिर रिवर्स अक्षर यानी 14 किसका होता है N का होता है, फिर कोडिंग यानी 22, यही आएगा E12 O6 N22, E12 O6 E12 O6 N22,
यही है E12 या O है, O 6 और N 22, ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिए रिवर्स, इसमें पूरे रिवर्स कोडिंग का खेल है। रिवर्स कोडिंग आपको मुझवानी याद होनी चाहिए। पहले में सबका रिवर्स लिख लिया, पहले में रिवर्स अक्षर लिख रहा है, पहले जो सम संख्या पे सम स्थान पे आ रहा है उसका रिवर्स कोडिंग लिख रहा है, और जो विषम स्थान पे आ रहा है उसका रिवर्स अक्षर लिख रहा है। अगला देखिए हमारा सब श्रृंखला से क्वेश्चन है। अगला श्रृंखला को पूरा करो। क्या है श्रृंखला, देखिए ABZ, फिर खाली स्थान है यहाँ भरना है, PAB फिर खाली स्थान है, फिर KPABXK फिर खाली स्थान है, AB फिर खाली स्थान KP। पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले सारे वर्ड गिन लीजिए कितने हैं, जो खाली स्थान पे उनको भी इंक्लूड कर लीजिए। 1 2 3, यहाँ देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 4 का 5 बना सकते हैं, या 5 5 का 4 बना सकते हैं। देखिए A से शुरू हुआ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कितने हैं, 4 A हैं। तो क्या किया है, 5 5 अक्षरों का समूह 4 ठो बना लीजिए। 5 5 अक्षरों का समूह 4 ठो बना लीजिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, क्या किया देखिए, पहले में लिख लीजिए क्या है, A P Z, उसके बाद देखिए खाली स्थान है, ये Z है, उसके बाद खाली स्थान है, उसका P है, यही है। इसी 4 भाग में बांटेंगे तो यही तो होगा, 5 5 शब्दों का समूह यही तो होगा। देखिए ये K हो जाएगा, एक यहाँ से या P तक हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ A से लास्ट तक हो जाएगा। अगले में देखिए फिर क्या है, A B फिर खाली स्थान है ना, खाली स्थान, फिर K और फिर P है, ये अगले में है। उसके बाद वाले में देखिए क्या है, A B X है, A B X K, उसके बाद खाली स्थान। उसके बाद वाले में देखिए क्या है, A B खाली स्थान, K, उसके बाद P। अब देखिए क्या क्या है, A B यहाँ भी है, A B यहाँ भी है, A B यहाँ और A B यहाँ, नहीं A B कॉमन है। P देखिए इसके लास्ट में है, P इसके लास्ट में है यहाँ, और P इसके लास्ट में, और यहाँ पूछा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, A B X K P। देखिए यहाँ भी K P है, यहाँ भी K P हो गया, यहाँ भी K P, यहाँ क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। एक शब्द हमको पूरा मिल गया, पहला वाला A B Z K P। तो यहाँ क्या, A B Z भर देंगे, लेकिन यहाँ क्या है, X आया हुआ है। यहाँ का क्या आया हुआ है, देखिए यहाँ X आया हुआ है। कैसे X आया हुआ है उसको देख लीजिए। देखिए KP ये भी क्लियर है, शुरू के 2 वर्ड A B कॉमन है, लास्ट के KP ये भी कॉमन है। कहानी बस Z पे है, Z से देखिए यहाँ कुछ हुआ, उसके बाद फिर यहाँ X हुआ, और फिर यहाँ आगे में भी कुछ हुआ है। Z और X के बीच में क्या आता है, Y आता है, यानी यहाँ Y रहा होगा। ठीक है, Z से Y हुआ, Y से X के पहले यानी X के बाद क्या हो गया, ये घट गया, यानी यहाँ W हो गया। कितने कितने अक्षर भरे गए, देखिए पहले में हमने भरा है क्या, K, फिर देखिए दूसरे में Y, तीसरे में P, और चौथे में W। ठीक है, KYPW कहाँ है, KYPW ऑप्शन नंबर C देखिए हो गया। जब ऐसे देखिए, जब श्रृंखला वाले शब्द आए उनको भरना हो, पहले श्रृंखला के सभी अक्षरों को गिन लीजिए। देखिए 20 था तो हमने 5 और 4 में बांट दिया। 5 4 मतलब 5 वर्ड 4 श्रृंखला, 5 वर्ड 4 समूह, या फिर इससे नहीं, या तो फिर अक्षरों में देखिए इसमें ए की पुनरावृत्ति 4 बार हुई थी, तो हमने 5 5 अक्षरों का ग्रुप 4 बार प्रयोग किया। अगर ऐसा कुछ होता 5 बार होता तो 4 4 का समूह 5 ठो कर देते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 17 से 24, 17 से 16, 16 से 89, मतलब श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आ गया, यही बताना है। तो इसमें क्या कीजिए, अंतर देखिए क्या है, पहले में यहाँ से, यानी 17 से 24 में से 17 से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, 16 8 24, फिर देखिए 1689 हो गया, यानी इसको 17 से 16 में से घटाइए तो 9 7 16, यानी 7 हो गया, यहाँ 8, यहाँ 0 हो जाएगा, 8 2 10, यानी 27 हुआ, इतना हुआ। उसके बाद इसको घटाइए किसमें से, इसको घटाइए किसमें से, 1789 में से 1689 में से 1625 को घटाइए। देखिए 5 4 9, यानी यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 64।
64 हो गया। इसमें से घटाइए 1625 में से 1500 घट जाएगा, नहीं यहाँ कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। देखिए क्या है, पहले में देखिए 8 आया था, उसके बाद 27, उसके बाद तो फिर 64, उसके बाद तो फिर 125। ठीक है, क्या है ये 2 का क्यूब, 3 का 9, हाँ ये देखिए 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। आगे क्या होगा 6 का क्यूब होगा, इस क्रम के हिसाब से आगे 6 का क्यूब होगा, यानी इसमें अब 6 का क्यूब जोड़े घटाएगा, घटाता चला जा रहा है ना, ये माइनस किया इतना इतना, तो आगे में 6 का क्यूब माइनस का, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 6 का क्यूब 216, तो 15 में से 216 घटा दिए, 15 में से 200 जाएगा, कितना आ जाएगा 1300 हो जाएगा, 1300 से फिर 1600 जाएगा, कितना आ जाएगा 1284। ठीक है, 15 में से 216 घटाना, पहले 200 घटा लीजिए, कितना आ गया 1300, 1300 से फिर 16 घटा लीजिए तो 1284। ऑप्शन नंबर बी हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर 1284। कर क्या रहा था, देखिए पहले में से 8 घटाया, दूसरे में से फिर 27 घटाया, तीसरे में से 64 घटाया, चौथे में से 125। ये सब क्या है, पहला 2 का क्यूब है, दूसरा 3 का क्यूब है और तीसरा 4 का क्यूब है और चौथा 5 का क्यूब है। इस क्रम के हिसाब से अगला हमको क्या लेना है 6 का क्यूब लेना है। 6 का क्यूब 216 1500 से घटाने में कितना आया हमारा 1284। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। जब कथन और निष्कर्ष से आए क्वेश्चन, तो इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष से जान लीजिए, जो भी कथन आए, अगर कथन पॉजिटिव दिया हुआ है, सब चीज़ें अगर सारे कथन निष्कर्ष पॉजिटिव दिया यानी सकारात्मक दिया हुआ है, तो निष्कर्ष में अगर निगेटिव का बात करें तो उसको इग्नोर कर दीजिए, एकदम उसको काट के आगे बढ़िए। यदि कथन में निगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है तो एक बार क्या होगा, निगेटिव स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा। यदि सारे कथन अगर निगेटिव स्टेटमेंट दिए हैं, तो अगर निष्कर्ष पॉजिटिव दिया हुआ है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको भी सीधे काट के आगे जाइए। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कथन को सत्य मानकर निष्कर्षों का चुनाव कीजिए। क्या है देखिए, सभी केक स्वीट है, यानी सभी केक क्या है, सभी केक को किसमें बंद कीजिए, स्वीट में बंद कीजिए। ठीक है, स्वीट है। कोई स्वीट बिस्कुट नहीं है, देखिए नहीं वाला आ गया इसमें, यानी कोई स्वीट क्या है, बिस्किट नहीं है। कोई स्वीट बिस्कुट नहीं है तो मतलब देखिए स्वीट बिस्कुट नहीं है मतलब बिस्किट क्या होता है, इसके अंदर नहीं जा सकता, तो क्या होगा केक से भी कोई संबंध नहीं होगा। इसमें देखिए देने की जरूरत नहीं है, ये हो जाता है। अगर स्वीट से संबंध नहीं है तो बिस्किट से केक से भी संबंध नहीं होगा। यदि केक से मना करता कि कोई केक बिस्किट नहीं है तो स्वीट से संबंध आता, तो इसमें संशय हो सकता था कि ये है कि नहीं, इसको देख लेते। लेकिन अगर स्वीट से मना किया है तो सीधे सीधे उसके अंदर केक उसके अंदर बंद है, यानी जब स्वीट से कोई संबंध नहीं तो उसके अंदर वाले से भी कोई संबंध नहीं है। और देखिए उसके बाद कुछ चॉकलेट बिस्किट है, तो इसको कुछ चॉकलेट, ये देखिए ये वाला हिस्सा क्या है, बिस्किट है। ठीक है, ये क्या है, ये चॉकलेट है। तो देखिए निष्कर्ष पढ़िए, क्या है निष्कर्ष। निष्कर्ष हम देखिए क्या है, कुछ बिस्किट केक है, जी नहीं, हमने पहले आपसे बोला है। जब देखिए सीधे सीधे मतलब ये देखिए स्वीट का घर है, ये उसके अंदर केक बंद है, तो जब स्वीट के घर के अंदर नहीं जा सकता तो केक से कैसे मिल सकता है, तो कॉमन सी बात है। ठीक, तो अगर इससे कहता संबंध नहीं है और इससे कहता तो या में हो सकता था, तो क्या बोला है, कुछ बिस्किट केक है, नहीं, एकदम नहीं हो सकता, कोई संबंध नहीं। ठीक है, तो क्या है हमारा पहला निष्कर्ष सीधे सीधे गलत है। कुछ चॉकलेट स्वीट है, चॉकलेट और स्वीट का कोई संबंध ही नहीं दिया हुआ है, इस बारे में या में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, हाँ नहीं दिया है, तो फिर तो ये इसको भी काट दीजिए। ठीक, कोई केक चॉकलेट नहीं है, कोई केक चॉकलेट नहीं है, इस केक और चॉकलेट के बारे में भी कुछ नहीं मना नहीं किया है, कुछ कहा नहीं है, यानी ये भी गलत है हमारा स्टेटमेंट। अच्छा, तो सारे निष्कर्ष गलत हो गए। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है, नन, मतलब कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। समझ गए, जितना कथन दिया जाए कथन के हिसाब से आप बैन आरेख बनाइए, उसके बाद निष्कर्ष पढ़िए। आपका बैन आरेख अगर सही है, मतलब बैन आरेख के हिसाब से अगर निष्कर्ष मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है अपनी तरफ से कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना इसमें। आगे क्वेश्चन देखिए आज का। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। क्या है, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता, देखिए नूर कह रही मेरे पिता मतलब नूर के पिता, तो सीधे यहाँ बना लीजिए किसको, नूर को, यानी एन, नूर के, वह मेरे पिता यानी नूर के पिता यफ मान लेंगे होंगे। चलिए,
मेरे पिता की पत्नी, यानी इसके पिता की पत्नी मतलब इसकी माँ, ये दोनों तो पति पत्नी हो गए, ठीक है। पत्नी के दामाद की पत्नी है, उसके माँ का दामाद कौन होगा? या तो उसका पति होगा उसके, या उसके, अच्छा मंच में महिला की ओर कह रही है ना, तो या तो उसका पति होगा, उसके बहन का पति होगा, तभी तो उसका दामाद होगा, उसकी माँ का दामाद होगा, यानी इसका हस्बैंड, ठीक है। प्लस माइनस ये क्या है, दोनों पति पत्नी है। दामाद की पत्नी है, उस महिला के बारे में बोल रहा है, नहीं वो किसी महिला के बारे में कह रहा है। अगर फोटो में कहता तो एक बार स्वयं हो सकती थी, लेकिन वो किसी महिला के बारे में कह रही, तो वो महिला कौन है? नूर की बहन है, ठीक है। वो महिला क्या है? नूर की बहन है। अब बना लीजिए, देखिए फिर से पढ़ लीजिए, अब जैसे बना है देखिए, क्या बोल रही है नूर महिला की करे, वो मेरे पिता की पत्नी के दामाद, यानी ये क्या हो जाएंगे? दामाद की पत्नी है, तो नूर की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या पूछा, क्या है? महिला नूर से किस प्रकार संबंधित? तो महिला नूर की क्या है? बहन है, दोनों क्या है? दूसरी की बहनें हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस बेन आरेख को चुने जो निम्नलिखित के मध्य संबंध को दर्शाता है। डॉक्टर, रोगी, भारतीय, मतलब डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक। ये भारतीय नागरिक एक में है, वो अलग नहीं है। तो देखिए डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक, देखिए ये डॉक्टर हो गए, सॉरी एक सेकंड रुकिए, चलिए ये डॉक्टर हो गए। देखिए कुछ डॉक्टर रोगी भी हो सकते हैं, ये रोगी हो गए, ठीक है। ये डॉक्टर हो गए, रोगी हो गए, और ये मतलब भारतीय नागरिक, मतलब कोई जरूरी नहीं कि जैसे कि डॉक्टर की बात करें तो कुछ देखिए कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनमें डॉक्टर बाहर से बुलाए जाते हैं, यानी डॉक्टर विदेशी भी हो सकते हैं, यानी बाहर के भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर विदेशी भी हो सकते हैं। अब कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो बाहर से इलाज करवाने आते हैं भारत में, तो रोगी भी बाहर ही हो सकते हैं, तो ठीक है। ये डॉक्टर हो गए, ये पेशेंट हो गए, और ये क्या है? इंडियन नागरिक हो गए, ठीक। तो क्या मतलब इसके लिए सबसे बेस्ट जो है इसका विकल्प यही ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तीनों, एक डॉक्टर पेशेंट भी हो सकता है, एक डॉक्टर भारतीय नागरिक भी हो सकता है, और बाहर का भी हो सकता है डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्या होता है? ऑप्शन नंबर दूसरा सॉरी, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है इसका। राघव, मनप्रीत, सुनैना, प्राकृत, वेदिका और अरवा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुकर के बैठे हैं। पहले देख लीजिए, सबका नाम अलग अलग से है ना, अरवा से, हाँ ठीक है, क्योंकि हम एक नाम के लिए एक ही वर्ड यूज करेंगे तो इससे दिक्कत होता है अगर एक वर्ड से दो लोगों का नाम हो जाए। केंद्र की तरफ मुकर के बैठे हैं, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। तो एक वृत्ताकार मेज बना लीजिए जिसपे 6 सीट हो, ये हो गया हमारा वृत्ताकार मेज, 6 सीट हो गई। क्या है देखिए, फिर से हम आपको इसमें बता दें, रोज बताते हैं, फिर से बता रहे हैं। जब भी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए तो आप वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ से अधिक चीज़ें आपको मिल सके। जैसे अभी हम पहला लाइन दिए, राघव प्रकृति के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे देखिए राघव प्रकृति के बारे में कहीं दिया है, देखिए यहाँ मनप्रीत, सुनैना के बारे में दिया है, अरवा और वेदिका के बारे में दिया है। राघव और मनप्रीत के बीच में दोनों छोरों से बराबर संख्या में व्यक्ति बैठे हैं। किसका दिया है? मनप्रीत और राघव के बारे में दिया है। चलिए, मतलब पहले लाइन से हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ राघव के बारे में यहाँ दिया है, और फिर राघव के बारे में यहाँ दिया है। यहाँ से मनप्रीत के बारे में दिया है, उसका मनप्रीत के और सुनैना के बारे में यहाँ से दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? राघव प्रकृति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहले प्रकृति को बैठा लीजिए। इसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? राघव बैठा है। इसका इधर देखिए क्या हो जाएगा? दाहिना हो जाएगा। केंद्र की तरफ मुंह है तो इस तरफ दाहिना और इस तरफ बायां। बाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ कौन है? और राघव है, ठीक है, राघव है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, इस लाइन में राघव और मनप्रीत के बीच दोनों छोरों से बराबर, यानी राघव मनप्रीत के बीच में दोनों छोरों से बराबर संख्या में बैठे, मतलब दोनों एक दूसरे के सामने हैं। राघव और मनप्रीत दोनों एक दूसरे के सामने हैं। इसको हटाइए, लेफ्ट राइट आप समझ रहे होंगे अब चीज़ें। और उसके बाद देखिए यहाँ मनप्रीत सुनैना के बारे में दिया है। मनप्रीत सुनैना के ठीक बाईं ओर बैठी है। मनप्रीत सुनैना के बाईं ओर बैठी है, मतलब सुनैना इसकी मनप्रीत के दाहिनी ओर बैठी है, यानी सुनैना यहाँ बैठी है। अब देखिए इसके बाईं ओर देखिए मनप्रीत है,
और मनप्रीत के दाहिनी ओर सुनैना है। 2 स्थान बच रहा है अभी, ये और ये। इसके देखिए अरवा वेदिका के दाईं ओर है। यदि हम वेदिका को यहाँ बैठाते हैं, वेदिका को यहाँ बैठाते हैं तो इसका दाहिनी तरफ इधर होगा, इधर तो खाली स्थान है ही नहीं। अरवा यहाँ बैठा देंगे तो वेदिका के बाईं ओर हो जाएगी। ठीक, इसके लिए क्या करना है, सेट करना है। तो हम क्या करें, वेदिका को यहाँ बैठा देते हैं, इसका दाहिना इधर हो जाएगा। तो क्या यहाँ क्या हो जाएगी, देखिए अरवा कहाँ है, वेदिका के दाईं ओर है, यानी यहाँ कौन हो जाएगी, अरवा हो जाएगी। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आइए। पूछा क्या है, सुनैना के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। सुनैना खोजिए, सुनैना यहाँ मिल गई। ठीक है, इसके बाईं ओर यानी इसका दाहिना इधर हो जाएगा और इधर इसका बायां हो जाएगा। इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, पहले पे ये, दूसरे पे ये और तीसरे पे ए मतलब अरवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, अरवा बैठी है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो मतलब और आपके साथी हो तो उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प मिल सके, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।